लास्ट टर्न पे आप लोगों को ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था ये करने के लिए। एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल दे रखा है और a कॉमा b से हम लोगों ने एक लाइन बनाई, सेकंड बनाया, ठीक है ना। और वो सेकंड का मिड पॉइंट जो है, मतलब ये कॉर्ड जो बनेगी, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। You have to find the locus of midpoint of all variable chord passing through the point a comma b. This a comma b can be anywhere, ठीक है। तो इसका तरीका देखो, बड़ा सिंपल सा है। सर वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि ये 90 डिग्री होगा, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी m1? m1 विल बी इक्वल्स टू k प्लस f अपॉन h प्लस g, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k माइनस बी अपॉन h माइनस ए। तो परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी? -1, ठीक है। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो इससे आपका हो जाएगा k प्लस एफ अपॉन एच प्लस जी, k माइनस बी अपॉन एच माइनस ए इक्वल टू -1। तो इससे इक्वेशन आ जाएगी h माइनस ए इंटू एच प्लस जी प्लस k प्लस एफ इंटू k माइनस बी इक्वल टू 0। एच के की जगह एक्स वाई डाल दो तो x माइनस ए एक्स प्लस जी प्लस वाई प्लस एफ इंटू वाई माइनस बी। बताओ ये सर्कल की इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? विच फॉर्म इट इज? सर डायमेट्रिक फॉर्म। गुड, डायमेट्रिक। तो बताओ डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन है इसमें? डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन कौन है? देख रहे हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर एज a कॉमा b, एंड ऑफ डायमीटर्स एज a कॉमा b एंड माइनस g कॉमा माइनस f। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायमीटर लेके एक सर्कल बनेगा। तो इस कारण से एक चीज ध्यान रखना कि एक सर्कल की अल्टरनेट डेफिनेशंस, कि सर्कल का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था? इट्स द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that it's a circle of it's a locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is a constant। वो बेसिक था, लेकिन उसके अलावा एक कांस्टेंट, मतलब एक दूसरी और अल्टरनेट डेफिनेशन जो हो सकती है वो क्या है? पहला, मतलब यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं अल्टरनेटिव। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत यूज होती हैं, डेफिनेशंस ऑफ सर्कल। इसमें पहला वाला लिखो, इफ अ पॉइंट moves such that ratio of its distance from a fixed point from two fixed points is a constant
k but not equals to 1, then locus of P will be a circle. तब उस पॉइंट P का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा. ठीक है. ईशानी वैष्णवी समझ में आया सबको? ये नोट करो. ये Yes, sir. किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है? नो सर, समझ में आ गया. ओके. दूसरा, if a point P moves such that it subtends a constant angle at a given line segment, then locus of P will be a circle. बेसिकली और एक्यूरेटली बोले तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आएगा. अब दोनों पॉइंट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मान लो ये एक पॉइंट था ए और ये वाला पॉइंट था बी और ये पॉइंट है पी, तो ये पी पॉइंट लेट से एक्स कामा वाई है. तो पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस. तो ये दोनों पॉइंट में लेट से x1 कामा y1 और x2 कामा y2. तो जरा देखो, पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी दे रखा है. तो पी ए स्क्वायर विल बी के स्क्वायर पी बी स्क्वायर. तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये होगा. इसको जरा सिंप्लीफाई करो जरा पूरे को. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1x माइनस 2y1y प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2k x2 माइनस 2k y2 प्लस के स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y2 स्क्वायर. अब सबको एक तरफ लेके जाओगे तो ये इक्वेशन देख रहे हो, के स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर
minus 2 times k square x2 minus x1 times x minus 2 times k square y2 minus y1 times y plus k square x2 square minus x1 square plus k square y2 square minus y1 square equals 0. देख रहे हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है और साथ में एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। बस के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 1। ठीक, देयरफॉर दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी अ सर्कल। समझ में आया? तो अगर आप, और अब देखो उस सर्कल का अगर हमें सेंटर रेडियस निकालना है तो देख रहे हो 2 टाइम्स के स्क्वायर x2 माइनस x1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 टाइम्स के स्क्वायर y2 माइनस y1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1y के स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। तो ये आप यहां से रीड कर सकते हो कि सेंटर रेडियस क्या है। तो नॉर्मली ज्यादातर यूज क्या होता है कि लोकस क्या है, इनका ही बोला जाए कि अच्छा उस लोकस में वो लोकस सर्कल होगा तो उसका सेंटर भी निकालो। ठीक है, तो ये आप लोग कर मतलब इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये मैंने पूरा वेरिएबल में करा तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिकली करोगे तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। सर हाँ मतलब बेटा। वो सर्कल तीनों पॉइंट से पास करेगा क्या? नहीं, वो तीनों इनफैक्ट वो सर्कल इन दोनों पॉइंट से भी पास नहीं करेगा। Sir, I did not understand why k cannot be 1. If k will be 1, then the coefficient of x square and y square will become 0. Then it will not be a circle. Okay. Okay. Now, if you want to know that, then I can tell you what will happen if k is 1. If k is 1, then PA will be equals to PB. Yes. If k is equals to 1, PA equals to PB. So this shows that P is equidistant from A and B. So P will lie on perpendicular bisector of AB. ये A है, ये B है। तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हो? एक आर्क बनाते हो ऊपर और एक आर्क बनाते हो नीचे, उतनी लेंथ का आर्क यहां भी बनाते हो, फिर ऐसे बनाते हो और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हो। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। तो जितने भी पॉइंट इस पे होंगे उन सब का डिस्टेंस ए और बी से क्या होगा? सेम। तो अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी बात करी थी। Yes, sir. ठीक है, ओके, नोट करो इसे, तो आगे बात करते हैं। सर इसे कैसे यूज करेंगे मतलब? इसको क्वेश्चन में आ जाता है बेटा। जैसे अब तुम्हें याद करो कि हमने स्ट्रेट लाइन में एक वो करा था कि एक लाइन दे रखी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में करा था, एक लाइन दे रखी थी, दो पॉइंट थे ए और बी और एक पॉइंट था पी। तो बोला था बताओ भाई पी ए माइनस पीबी का मॉड ये मिनिमम कब होगा? यस तो हाँ। मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी Okay. आएगी? 0। तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा? पीबी। मतलब पी शुड लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। Yes, sir. तो यस इसका सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो पी आ जाएगा। नोट करो, बताओ से।
नोट कर लो तो बोलो, तो फिर करते आगे। डन सर। हाँ, ये मैंने कुछ बोला नहीं है, जब बोलूंगा तो मैं म्यूट कर दूंगा। अब देखो, लेट से एक आपकी कॉर्ड दे रखी थी ए बी, कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, और पी पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है कैसे? पॉइंट पी इज मूविंग सच ए वे दैट इज ऑलवेज सबटेंड्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा। ठीक है, तो एंगल ए पी बी विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। जो मैंने सेकंड डेफिनेशन बोली थी ना, वो ये थी, ए पी पॉइंट मूव सच दैट इट सबटेंड्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा ऑन द कॉर्ड ए बी और ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, देन व्हाट विल द लोकस ऑफ पी? तो लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल। क्यों? अ सेगमेंट्स, याद करो प्रॉपर्टी हुआ करती थी ना कि कोई भी सेगमेंट जो रहेगा वो हमेशा इस आर्क पे के पूरे आर्क में कहीं भी मैं इस पी को ले जाऊं, अरे यार, मैं पी को यहां ले जाऊं या फिर पी को मैं इधर ले जाऊं, तो आप देखो पी कहीं भी मूव करे ये वाला एंगल थीटा फिक्स रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना कि वैसे हम सर्कल आर्क आर्क ऑफ ए सर्कल आ रहा है, लेकिन सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, आर्क ऑफ ए सर्कल, क्योंकि जब ये वाला आर्क होगा, कौन सा, ये वाला ए पी बी, इस आर्क पे आएगा ना, ये नीचे वाले पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट नीचे ले गया तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा आएगा, साइक्लिक यस कोऑर्डिनेटर सर। Yes, हाँ sir. सर। ना। तो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो पी का जो लोकस होगा वो मेजर आर्क होगा, और अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो पी जो होगा वो क्या होगा, माइनर आर्क। हाँ, थीटा अगर पाई बाय 2 हो जाए तो अच्छा, अब बोलोगे सर आर्क आ गया तो अगर चलो सर्कल आ गया, सर्कल का रेडियस निकालना है, तो सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो, सर्कल का रेडियस निकालना है तो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करो 9/10 वाली। कैसे? ये सेंटर था, ठीक है, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज व्हाट, हाफ ऑफ द एंगल मेड एट द सेंटर। अब आपको ए और बी पता है,
तो आपको ये डिस्टेंस पता है कौन सी, ए बी। यह जो डिस्टेंस है, अगर आपको पॉइंट ए और बी दे रखा है तो आपको ये डिस्टेंस क्या पता है, ए बी पता है। तो ये डिस्टेंस को मैं लेट से डी बोल देता हूं, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है आर, ठीक है। अब ये एंगल थीटा था तो ये एंगल 2 थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा और ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो लेंथ आएगा, ये इस पॉइंट को डी बोल दूं तो एडी लेंथ क्या आएगा, एडी लेंथ विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इस कारण से ए बी लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2r साइन थीटा। तो इससे आप रेडियस r निकाल सकते हो, दैट इज 1/2 मॉड ऑफ ए बी, और साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ऐसे करके आप रेडियस निकाल सकते हो अगर आपको थीटा दे रखा है तो। समझ में आया? यस सर। नोट करो। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड। ये वाला जो कॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हर एक पॉइंट का एक ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा और हर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी एट x1 y1 t इक्वल 0 से लिखेंगे, जो हमने टेंजेंट पढ़ा था, x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ पीबी दैट विल बी x x2 प्लस y y2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 बिकॉज दैट इज टेंजेंट एट बी। अब पीए और पीबी दोनों अल्फा बीटा से पास कर रहे हैं तो हमने सेटिस्फाई कराया, और इन दोनों इक्वेशन के एक्सप्रेशन को देख के हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा, ये लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये लीनियर है तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, और ये दोनों कंडीशन बताती हैं कि अल्फा बीटा दोनों के दोनों इस कर्व पे लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा इस कर्व पे लाई करेंगे तो इस कारण से x1 y1 और x2 y2 इस कर्व पे लाई करेंगे। मतलब एक ऐसा कर्व है जो x1 y1 x2 y2 से पास करता है। तो अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करी तो वो एक ही फिक्स लाइन ही बनेगी, वेरिएबल लाइन तो बनने नहीं वाली है। तो मतलब यही लाइन किसकी इक्वेशन है, ए बी की, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 आया टू फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको देख के हम पहचाने कि एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन ये तो रखा है, बस अंतर ये है यूज एक्सप्रेशन करा है t इक्वल्स टू 0, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन यूज करा है, t इक्वल 0, लेकिन जो पॉइंट यूज करा है वो अल्फा कॉमा बीटा यूज करा है, जो कि सर्कल के बाहर लाई करा है। इस कारण से हमने रिकैप करा कि इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑन द सर्कल, P is lying on the circle, then t equals to 0 will represent the tangent, and if point is lying outside the circle, then t equals 0 will represent the chord of contact, ठीक है। तो आपको कभी भी मैंने कि कोई पॉइंट दिया जाए तो हमेशा उसकी लोकेशन चेक कर लेना कि वो लोकेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, इसमें अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट देख के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ लिया जाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देख के पॉइंट पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और एक पॉइंट दे रखा है, ये कितना, ओके, -3,1, -3,1 से इस लाइन पे हमने टेंजेंट बनाए। अच्छा ध्यान देना, क्वेश्चंस में तुम्हें एक दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में दिक्कत क्या आएगी कि कभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये लिख के देते ही नहीं है, ये आपको लिख के देते ही नहीं है क्या, कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, आपको समझना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन जो मैं भी आपको बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P -3,1 टू द सर्कल S given by x square plus y square minus 4x minus 5 equals 0 which touches the circle respectively at A and B. Find the equation of the chord AB. इतनी सारी राम कहानी पढ़ के आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले चेक कर लो पॉइंट कहाँ है। पॉइंट रखो जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 1 + 12 - 5, जो पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट आउटसाइड है,
ठीक है, तो जस्ट टू बी चेकिंग, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं करते लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड का काम होता है। तो जब ये हो जाए तो आप क्या करिए कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन बाय टी इक्वल 0, तो कैसे लिखते हैं टी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, -4 एक्स की जगह x प्लस x1 बाय 2, बाकी एज इट इज। y की जगह y प्लस y1 बाय 2 वो यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। देखो कितना हुआ, -3x -2x, ये हो गया -5x, ये हो गया y, तो प्लस y, ये हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5 + 1 = 0। तो इक्वेशन विल बी 5x - y प्लस 5x - y - 1 = 0। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन क्या बनता, इसका उल्टा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बनता कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 5 = 0 का एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड दे दिया 5x - y - 1 = 0। ठीक है, ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड जो है वो इसको इंटरसेक्ट करती है ए पे और बी पे। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। उल्टा हो गया ना क्वेश्चन। अब क्या दे दिया, लाइन दे दिया, और क्या पूछ रहा है, पॉइंट। समझा? हाँ तो सर। अब ये कैसे करेंगे, इसे करने का तरीका क्या, बस प्रोसेस उल्टा कर दो। उसमें क्या करो, पॉइंट पी मान लो, पॉइंट पी मान लो, कुछ भी अल्फा कॉमा बीटा एच कॉमा के जो मानना है, मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो देखो क्या होगा, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा -2 टाइम्स एक्स प्लस अल्फा -5 = 0। इससे इक्वेशन क्या हो जाती है, अल्फा -2 एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, -2 अल्फा -5 = 0। तो एक तरह से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आनी चाहिए। लेकिन ये कॉर्ड ऑफ, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा अगर कहीं भूल जाओ तो ये आपको क्या होगा, फिगर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये सर्कल हो गई, ये लाइन हो गई, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे टेंजेंट बनाए, ये इंटरसेक्ट कर, अच्छा ये पी निकाला, ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन की कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रखी है 5x - y -1 = 0। समझ में आया? तो ओके, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कर दो, तो अल्फा -2/5 इज इक्वल टू बीटा बाय -1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 5/1। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 5 बीटा इज इक्वल टू अल्फा -2, और इन दोनों को इक्वेट करो तो 2 अल्फा। ठीक है, इन दो बेसिकली इन दोनों को इक्वेट कर दो सीधे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा -2 इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 25। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, 9 अल्फा इक्वल्स टू -27, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज -3। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू -3 यहां रख दो, तो 5 बीटा इज इक्वल्स टू -3 -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, बीटा अपॉन सॉरी -5 बीटा बनेगा, -5 बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो अल्फा क्या हो गया, -3 हो गया 1। देखो जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में यही आया था, Yes, sir. यही दिया था, -3, 1 दिया था, तो वो आंसर आ गया। समझ में आया? किसी को यहाँ पे कोई और डाउट, कुछ शक शुबा, कुछ भी दिक्कत हो तो बताए। नो सर। ओके, हिताली बेटा, सौम्य बेटा, तुम्हें समझ में आया? यस सर। यस सर। सर लेंथ निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा ना, थीटा निकालना लेंथ पड़ेगा। किस किस का लेंथ निकालने के लिए?
कोड ऑफ कांटेक्ट का, उसके लिए कॉर्ड वो ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ का देखो, एक तरीका मैंने तुम्हें बताया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ निकालने का, वो था तुम्हारा जो इसी में बताया था ना कि ये ऐसे द एंगल और बिटवीन ऐसे, द टेंजेंट्स। हाँ हाँ है ना। तो ये वाला लेंथ जो है वो एल है, ये आर है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपका 2r cos थीटा भी आ सकता है, ठीक है। या फिर आप इसको 2l sin थीटा ही बोल सकते हो, क्या दे रखा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। नहीं तो अगर आपको ये भी मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी सर्कल है, उस सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड ऐसे कोई भी लाइन दे रखी है और इसका कॉर्ड का लेंथ चाहिए, तो आप सर्कल का रेडियस निकालो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालो, ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2√r² माइनस डी स्क्वायर। ये इतने तरीके हैं, 1 2 3। क्या दे रखा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी का कुछ और क्रॉस क्वेश्चन? देखो अब नेक्स्ट, अब हम लोग जो बात करते हैं इसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तो बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली चीज, दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर टू टेंजेंट्स, या टू टेंजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स drawn to two circles are of equal length। अर्थात कवि कहना क्या चाहता है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जहां से दिए गए दो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान आएगी, ठीक है। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो एक सर्कल अपना गरीबदास इधर हो गया, ठीक है। एक सर्कल और बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ये दूसरा सर्कल हो गया। अब देखो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है पी, है ना। तो इस पी पॉइंट से दोनों वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है, दोनों सर्कल पे एक स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी बिंदु होंगे, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जहां से अगर मैंने इस पे टेंजेंट बनाया ए और इस पे टेंजेंट बनाया बी, तो पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी, पी ए पी बी के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व बनता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सिस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कि मान लीजिए आपको ये पहला सर्कल S1 दे रखा है, S1 सर्कल है x स्क्वायर,
plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. Circle S2 is x square plus y square. ये 2g1, ये 2f1, ये c1. 2g2x plus 2f2y plus c2 equals 0. ऑल्दो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब ये अपने जेई के कोर्स में मेंशन नहीं होता, लेकिन ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, तो S1 ये है और S2 ये है. तो बताओ PA का लेंथ क्या होता है? PA का लेंथ निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पावर ऑफ पॉइंट निकालनी पड़ेगी. रूट S1 होता था ना, तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट. मान लीजिए P पॉइंट जो था वो H कॉमा K था, तो दिस विल बिकम H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2G1H प्लस 2F1K प्लस C1. सिमिलरली PB का लेंथ जो होगा वो अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2G2H प्लस 2F2K प्लस C2 होगा. अब क्योंकि दे रखा है कि PA इक्वल्स टू PB है, अब PA इक्वल्स टू PB है तो PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर. तो ये आपको इक्वेशन क्या दे देता है? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर ये H स्क्वायर K स्क्वायर तो चला गया. देखो इक्वेशन क्या थी? 2 टाइम्स G1 माइनस G2 H प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2 K प्लस C1 माइनस C2 इक्वल 0. मतलब ये क्या था? रूट S1 और ये क्या था? रूट S2. तो S1 इक्वल्स टू S2 एक तरफ लेके आए तो ये इक्वेशन है, इसमें HX की जगह क्या डाल दो? XY. तो 2G1 माइनस G2X प्लस 2F1 माइनस F2Y प्लस C1 माइनस C2. देख रहे हो ये लीनियर इक्वेशन बन रही है. तो मतलब ये क्या होगा? लाइन होगी. लेकिन जरा देखो ये दो लाइन कैसे निकाल सकते हैं. अगर S1 इक्वल्स टू S2 है तो S1 माइनस S2 इक्वल 0 बोल सकते हैं. मतलब दोनों सर्कल को इंटर को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो. व्हाट इज S1 माइनस S2? तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो चला जाएगा. तो 2 टाइम G1 माइनस G2x प्लस 2 टाइम्स F1 माइनस F2y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना? ये वाली बात समझ में आई? तो मतलब कॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर आपको ये जो निकालना है, ठीक है, एक्सेस जो इक्वेशन निकालनी है, वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन निकालने के लिए दोनों सर्कल की इक्वेशन को बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो आपको सीधे सीधे आंसर दे देगा. ठीक है, ये देख लो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है. तो अगर आपको दो सर्कल के रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो. ध्यान देना बस दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. वो करने के बाद करना है. ठीक है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो कि अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते तो क्या होता? दो सर्कल अगर कॉन्सेंट्रिक होते तो क्या होता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? What is the equation of a circle which is concentric to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c?
तो C एक्स अलग स्क्वायर होगा। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। कोई सर्कल इसके कॉन्सेंट्रिक है तो इसकी इक्वेशन क्या मान सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल 0 होगा ये। Yes, sir. तो अगर ये S1 है और ये S2 है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? व्हाट दिस गिव्स? C1 minus C2 is equal to 0. ये सिर्फ c इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। Yes, sir. ये तो लाइन की इक्वेशन नहीं है। मतलब व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? दो समकेंद्रीय वृत्त का कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होता है। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होता है। नो रेडिकल एक्सिस exists for what? For concentric circles. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेडिकल एक्सिस कौन होगा? S1 minus S2 equals 0, that is 2 times G1 minus G2x plus 2 times F1 minus F2 y plus C1 minus C2 equals to 0। अच्छा, जरा इसका वो निकालो, क्या स्लोप? तो स्लोप क्या आएगा? माइनस G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। माइनस ऑफ G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। ठीक है, तो ये आ गया स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। इस सर्कल का सेंटर कौन था? माइनस G1 का माइनस F1 माइनस G2 का माइनस F2। तो बताओ इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा माइनस F1 माइनस ऑफ माइनस F2। ठीक है, ये सेंटर C1, ये सेंटर C2। तो ये स्लोप ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 और माइनस G1 माइनस ऑफ माइनस G2। तो दैट विल गिव यू F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2 आएगा ये। दिस इज स्लोप ऑफ C1 C2। तो अब जरा देखो कि अगर ये मैं M1 बोलूं तो ये M2 बोलूं तो M1 M2 कितना आ रहा है? -1। मतलब रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के क्या होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब एक लाइन है जो दोनों के मतलब देख रहे हो कि एक चीज बताओ, अगर मैं ये इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, दोनों इंटरसेक्ट करे ना, दोनों को ज्वाइन कर दूं, बताओ ये कॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा दोनों को?
तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस ये होगा, समझ रहा है? दिस विल बी द रेडिकल एक्सिस। मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड वाली लाइन है, लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड, दैट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग। तो आप बोलोगे सर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते तो क्या होता, नहीं एग्जिस्ट करता, क्या नहीं होता, तब भी होता, लेकिन क्या होता, कैसे होता, वो हम लोग फिर कल बात करेंगे। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आई? यस सर। इसे नोट करें, फिर अपन आगे कल हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सर पर जो क्या? the line joining two center से perpendicular तो infinite lines है, तो सिर्फ ये हाँ, वाला इनफाइनाइट लाइंस होंगी, लेकिन जरा ये भी देखो कि दोनों का सेंटर का मिड पॉइंट भी उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है। तो नहीं, मतलब दोनों सेंटर का मिड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप इसको ऐसे देख लो। अब आपको प्रूफ ऐसे मिल जाएगा कि मान लो ये पॉइंट P था, ये इस पे लाई कर रहा है, ये A है और ये क्या है B। तो यहां से अगर मैंने टेंजेंट बनाई और यहां से मैंने टेंजेंट बनाई, तो ये पॉइंट है लेट से Q और ये पॉइंट है R। ठीक है, तो बताओ, याद करो, एक 9th-10th क्लास की थ्योरम हुआ करती थी कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB होता था, हाँ सर। और PR स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू PA इंटू PB। मतलब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, मतलब PQ इज इक्वल टू PR, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड वाली लाइन है वो आपका रेडिकल एक्सिस होगा। समझ में आया? चलिए। यस सर।